नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैंने एक जूनियर का स्टेटस देखा। बेसिकली वो एक तर्पित बंसल करके एक एआई इंजीनियर हैं, एआई रिसर्चर कह सकते हैं, जिसको मेटा में अच्छा पैकेज पे हायरिंग हुआ। फिर मैंने उसको गूगल किया और न्यूज़ चैनल्स का देखा क्लिपिंग, तो मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, सो दैट एवरीबडी अंडरस्टैंड कि न्यूज़ आपको क्या बताती है, एक्चुअल क्या होता है, वो सारी चीज़ें कोशिश करूँगा आपको इस वीडियो में बताने का। सबसे पहले ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि कोई इंडिया के स्टूडेंट जब यूएस में काम करते हैं एंड ट्राइंग टू गेट अ गुड पोजीशन देयर, तो ये बहुत अच्छी बात होती है इन टर्म्स ऑफ कि अपन एग्जिस्ट करते हैं। नाउ लेट्स बैक टू द पॉइंट। क्या इसमें आईआईटी का रोल है? क्या इसमें तर्पित बंसल का रोल है, या किसका रोल है इसमें? अगर आप इस अचीवमेंट की बात कर रहे हो तो इसमें किसका रोल है? तो हमारे इंडिया का एक क्या है नियम ना, कि अचीवमेंट किसी का हो, थाली लेके सब बजाते हैं कि भाई मेरा इसका अचीवमेंट में रोल है, मेरा इसमें रोल है। आईआईटी जाके बोलेगा कि मैंने इसको इस काबिल बनाया, वो बोलेगा ये बहुत सारी तमाम तरह की बातें होगी। मैं उसमें नहीं जाऊंगा। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू सम स्टैटिक्स, ओके। और ये कहीं नहीं, ये उसी का वेबसाइट है, उसी के वेबसाइट पे से मैं ये आपको बता रहा हूँ। खास करके आईआईटीज़ का ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट लिंक्डइन पे इन्फॉर्मेशन है। तो एक बार मैं पहले लिंक्डइन पे जाता हूँ एंड देन विल बैक टू द वीडियो, ओके। सो अगर मैं देखूँ एजुकेशन, तो सिंपली 7 से 12 में इन्होंने आईआईटी कानपुर से बीएससी एंड एमएससी का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ख़त्म किया। तो आप जहाँ पे हैं, जैसे 12th का अगर आपने किया तो 2007, तो 2007 और आज 2025 है, तो 2007 से 2025 ऑलमोस्ट कितना साल हो गया आप खुद सोचो, ओके। और उन्होंने अपना कंप्लीट एजुकेशन कंप्लीट किया। उन्होंने 2012 में उन्होंने अपना आईआईटी कानपुर से उन्होंने अपना डिग्री कंप्लीट किया, ओके। मैं चेक कर लेता हूँ कि कानपुर ही तो है ना। हाँ, आईआईटी कानपुर से उन्होंने अपना डिग्री कंप्लीट किया। अब अगर आप क्या सोचते, एज अ डिग्री करने के बाद लोग क्या सोचते हैं कि नौकरी करेंगे? हर कोई सोचता है डिग्री करने के बाद कि नौकरी करेंगे। तो नौकरी, ही ज्वाइंड एक्सेंचर एज अ पोजीशन ऑफ एनालिस्ट। फिर 1 साल वहाँ काम किया। देन उसके बाद चूँकि एमएससी था, तो एमएससी होने की वजह से आपको बहुत सारे आईआईटीज़ में रिसर्च लैब होते हैं या रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें आपको एज अ आइदर जेआरएफ और एसआरएफ व्हाटएवर वो आपको मिल जाता है। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईआईएससी बैंगलोर में 13 से 15। तो अभी तक की जर्नी आप ये देखो, अभी तक वो पढ़ाई कर रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। अभी तक वो पढ़ाई कर रहे हैं। वो आपके सीटीसी के पास नहीं, वो सीटीसी नहीं बात कर रहा है कि कितना का नौकरी हुआ, सरकारी नौकरी का फॉर्म भरा या नहीं भरा, बैंक का तैयारी किया या नहीं किया, वो पढ़ाई कर रहा है, ओके। बिकॉज आपको पता नहीं है रिसर्च क्या चीज़ है। रिसर्च इज ऑल अबाउट स्टडी। आप रिसर्च में पढ़ने का ही पैसा मिलता है, ओके। रिसर्च में तो यही सबसे बड़ी विडंबना है कि आपको पढ़ने का ही पैसा मिलेगा, ओके। तो अगर आप रिसर्च प्रोजेक्ट में, अगर आप आईआईटी में रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हो या आईआईसी बैंगलोर में रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हो, आईआईटी मद्रास में कर रहे हो, यू विल गेट पेड एज ए स्टाइपेंड एंड देन उसके साथ आपको अपने उस प्रोजेक्ट्स में अपना रिसर्च कंट्रीब्यूशन करना होता है। पढ़ाई चल रही है। देन मूव्ड इंडिया टू यूएस, ओके। 15 से 21 कंप्लीट एमएस एंड पीएचडी, ओके। तो 21 में जाके उनका पीएचडी कंप्लीट हुआ। इंडिया में अगर आदमी पीएचडी कंप्लीट करने के लिए आदमी पूछता है कि भाई पीएचडी कब कंप्लीट करोगे, पीएचडी कब कंप्लीट करोगे, जैसे पीएचडी कंप्लीट करने के बाद कोई बैठा हुआ है नौकरी देने के लिए। इंडिया में, खास करके इंडिया की बात कर रहा हूँ, नहीं है बैठा हुआ। इसलिए इंडिया में कभी कभी लोग पीएचडी को फटा हुआ ढोल भी कहते हैं, एंड जो कि ऑनेस्ट है। बट पीएचडी का, हायर स्टडी का बहुत बड़ा रोल है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। आई एम टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी। क्योंकि टेक्नोलॉजी में क्या होता है,
जो जितना स्पेशलाइज्ड होता है उसकी डिमांड उतनी होती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। डॉक्टर में एक एमबीबीएस और एक एमडी डॉक्टर, दोनों का खुद ही सोचना कि डॉक्टर एमबीबीएस करने के बाद एमडी क्यों कर लेता है। 5 साल तो ऑलरेडी एमबीबीएस किया, तो अब 1 या 2 साल का एमडी करने क्यों जाता है। लेकिन हमारा 4 साल का बीटेक करेंगे, लेकिन बीटेक के बाद तुरंत हमको नौकरी मिल जाए, चाहे सरकारी मिले, प्राइवेट मिले, कहीं पे मिले, कुछ मिले, नहीं मिल जाए, बस ऐसे ही करते हैं इंडिया। तो यही चीज़ है, यहाँ ट्रेंड है। आप उनके 21 तक की जो जर्नी थी, 7 में 12th करना, मान लेते 2007 और 8 में 12th किया, और 2021 तक पढ़ाई करना, इस जर्नी को आपने नहीं देखना है। आपको इस जर्नी को ऐसे बंद कर दो और सीधे आप आ जाओ 800 करोड़ किसी को मिला। भाई किसी को 800 करोड़ मिला, अगर आज मिला है, आप उनके इस 15 साल के तपस्या को नहीं देख रहे हो क्या? 15 साल का तपस्या आपको आज दिख रही है, तो आज आपको लग रहा है कि ही गॉट 800 करोड़। वो कितना पैसा मिला होगा मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं, बट द थिंग इज कि उनके इस 15 साल की तपस्या, 15 साल अगर कोई पढ़ाई कर रहा है, प्रॉपरली रिसर्च कर रहा है, और वो भी वर्ल्ड का सबसे डिमांडिंग टेक कहने का मतलब है कि जिसके लिए पूरा फ्यूचर कंपनी का, जितनी भी कंपनियां हैं उसमें अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एआई। कोई अगर एआई पे रिसर्च कर रहा है, एक्सपेक्ट तो करेगा इतना ना, क्योंकि मैजिक तो वही जान रहा है ना। हम आप तो यूजर है, हम आप तो चैट जीपीटी ओपन किए और काम कर रहे हैं, बट एक्चुअल जो उसका फ्रेमिंग हुआ है वो तो पीछे बैकएंड पे रिसर्चर जो है वो बैठे हुए हैं। तो इसलिए मैं फिर से इस वीडियो में आपको कह रहा हूं कि अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है एंड इफ यू लव इंजीनियरिंग, आपको इंजीनियरिंग एक्साइट करता है, आई रिक्वेस्ट अपने रिसर्च वाले जो वो है ना, मतलब वो क्या कहते हैं, कीड़ा, ट्राई टू ब्रिंग दैट ओके इन फ्रंट ऑफ यू। वो कीड़ा आपके अंदर आनी चाहिए, और वो कीड़ा जब आएगा आपके अंदर, तो आई कैन श्योर यू कि आप इंडिया में जो जनरल मास्टर डिग्री होते हैं उसकी तरफ आप नहीं भागोगे। आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। ओके अगर मैं एक स्टैट और मैं लाया हूं, वो भी बता रहा हूं कि इंडिया में अगर टोटल एमटेक करने वाले बच्चों की संख्या होती है बीटेक के बाद, ऑलमोस्ट 5% होती है। इसमें से भी बच्चे वो एमटेक करते हैं, या तो उसको बीटेक पे बहुत कुछ नहीं मिला, या उसको लगता है कि एमटेक करने से बेहतर लाइफ मिल सकती है, इसलिए एमटेक करने जाते हैं। कुछ लोग आईआईटी नहीं जा पाए, इसलिए आईआईटी जाना है, इसलिए एमटेक करते हैं। एमटेक रिसर्च करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। मैंने बहुत एमटेक स्कॉलर से मिला है, बहुत एमटेक स्कॉलर को देखा हूं। ओके भैया क्या कर रहे हो? इस बार एसएससी जेई का एग्जाम दे रहा हूँ। एसएससी जेई सिविल का स्कॉलर, ही इज पार्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं आईआईटी रोपर में था तो मैं जब एक सीनियर थे, सिविल इंजीनियरिंग के सीनियर थे, मास्टर डिग्री में थे, एंड बहुत अच्छे मेरे सीनियर थे। बट मैं बोला भैया आपने एसएससी की तैयारी क्यों कर रहे हैं, आप तो सिविल में रिसर्च भी कर सकते हैं ना। तो बोलते हैं कि यार रिसर्च करके फिर पीएचडी में जाएंगे, फिर पीएचडी में 35,000 के स्टाइपेंड होगा, क्या करेंगे रिसर्च करके, भाई कैसी तरीके से एसएससी निकल जाए चला जाऊंगा। सी द थिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट हेयर। ओके सो जब आप रिसर्च करने जा रहे हो, रिसर्च नहीं करके बाकी तमाम चीज़ें कर रहे हो, तो आप इस लेवल का रिसर्चर आप नहीं सोच सकते हो। तो रिसर्च इज वेरी 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 टफ थिंग, बहुत ज़्यादा टफ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, वेरी टफ। एक ऐसा टफ जॉब है ना जिसमें पैसा आपको इनिशियल स्टेज पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आप एकदम गरीब रहोगे। बट अगर आप एक दिन आपका रिसर्च आपका काम कर गया, वो गेम है, एक दिन अगर आपका रिसर्च काम कर गया, आपने जो रिसर्च किया वही रिसर्च को मार्केट की डिमांड है, देन यू आर गोल्ड फॉर द वर्ल्ड। सो होप यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। सिर्फ आप ये मत सोचना आपको मौका मिला है, वी ऑल हैव दैट अपॉर्चुनिटी। मुझे भी मौका मिला है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूं तो मैं नहीं कहूँ, मुझे भी मौका मिला, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, आपको मौका मिला, आप भी पढ़ाई करो। बट इस पढ़ाई वाले जो कीड़ा है ना, इसको बंद मत होने देना, कोशिश करना। सब तो नहीं कर पाएगा, टफ टास्क सब नहीं कर पाते। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक कहीं पे मैंने पढ़ा था कि टफ जॉब्स आर टेकन केयर बाय टफ पीपल। सो इफ यू थिंक यू आर अ टफ पीपल, then tough competition is waiting for you. Tough competition is not to getting into SSC and preparing that jobs. Okay, that is just a competition. Tough zone मतलब tough, जब आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आपको उस पढ़ाई से कोई पैसा नहीं मिल रहा है,
आपको उससे कुछ नहीं हो रहा है, आपको उससे रिजल्ट नहीं आ रहा है, फिर भी आप दिमाग लगा रहे हो, आप कैलकुलेशन कर रहे हो, आपका इक्वेशन फिट नहीं बैठ रहा है आपके रिसर्च पेपर में, आपका रिसर्च पेपर रिजेक्ट हो रहा है, फिर भी आप लगे हुए हो, आई डोंट नो क्या होगा, बट साइनिंग ऑफ।